जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए बताने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है दोस्तों। इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूर आप ये वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताया जाता है वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों झारखंड पुलिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का, ठीक है, या जो भी बच्चे तैयारी करें उसके लिए रामबाण क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसका सिलेक्शन जो है 100% चांसेस है दोस्तों, यहीं से आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना और एक एक चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जो भी बताई जाती है वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको ऐसा ही टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील जो है कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने 1905, 1906, 1907 या फिर आपका 1908। बताइए दोस्तों कि झारखंड में जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो उसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, यानी स्टैब्लिश कब की गई थी, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप देने का प्रयास करना है दोस्तों, और नहीं पता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे सी सेलेक्ट किए होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष जो है 1907 में जो है यहाँ पे टाटा आयरन और दोस्तों आपका स्टील कंपनी की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है स्थापना तो 1907 में हुई थी, लेकिन दोस्तों देश में जो है सबसे पहले जो है बड़े स्तर का जो है कारखाना जो है वो टिस्को, याद रखिएगा दोस्तों, टिस्को याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा कंपनी है टिस्को, वो जो तो आपका 1907 में जो है तत्कालीन जो है वो बिहार राज्य में जो है स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में जो है साक्षी जो है नामक स्थान पर जो है आपका स्थापित की गई थी। ठीक है, जिसको हम लोग दोस्तों जमशेद जी टाटा द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बता दें जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन से लाइव क्लास करना चाहते हैं वो लाइव क्लास भी कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो जाके क्लास कीजिए और फ्री में ये पीडीएफ ले सकते हो। चलिए बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के नाम का जो है झारखंड में उनके संबंधित जो है पत्ते के साथ मिलाइए। कंपनी का नाम और पत्ता आपको मिलाना है, कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इंग्लिश में, अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे इंग्लिश के हैं तो मैच द कंपनी नाम्स विथ देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस इन झारखंड। बताइए दोस्तों कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बी में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में 3, 2, 1, यानी दोस्तों 3 का जो होगा ये क्या होगा, 3 का 2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों ए नंबर का जो है ए नंबर का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हुंडको जो है वो अशोक नगर रांची 2 में आपका है, और आपका जो है बी जो है ये आपका दूसरा में चल जाएगा, जो कि आपका वेदांता लिमिटेड जो है ये हरमू रोड रांची में है, जो कि 2 में है। और तीसरा जो है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो है वो आपका बालीडीह बोकारो में, बोकारो 14 में। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलान करना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों कि अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारत सरकार ने जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की जो है स्वीकृति दी गई है किसमें, आदित्यपुर में, टुपुदाना में, या फिर आपका जसीडीह में, या फिर आपका बोकारो में। कहाँ दोस्तों भारत सरकार ने जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की जो है स्वीकृति कहाँ पे दी गई है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आदित्यपुर में। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि भारत सरकार ने जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की जो है स्वीकृति जो है दी थी वो आदित्यपुर में दी है। और याद रखिएगा कि जो झारखंड में जमशेदपुर के पास जो है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकास प्राधिकरण की जो है के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो है स्वीकृत जो है भारत का प्रथम और दोस्तों सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी बता रहे हैं वो आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं से आपका क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना दोस्तों तक। जो भी बच्चे झारखंड का वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि गार्डन रीच शिप वीडर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का जो है डीजल इंजन संयंत्र जो है अवस्थित कहाँ पे है। बोकारो में, आदित्यपुर में, कांडा में या फिर आपका रांची में। बताइए कहाँ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक एक पॉइंट आप ध्यान में देखना दोस्तों और एक एक क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए होंगे रांची, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गार्डन रिच शिप वीडर्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो है डीजल इंजन संयंत्र जो है वो झारखंड के रांची में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे इसकी मुख्यालय जो है यानी शाखा जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसका डीजल इंजन जो है ब्रांच यानी शाखा जो है वो रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ से आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार स्पॉजर आयरन संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है। बताइए दोस्तों कि बिहार स्पॉजर आयरन संयंत्र जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। आदित्यपुर में, सोनारी में, चांडिल में या फिर आपका तमाड़ में। बताइए कहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बिहार स्पॉजर आयरन संयंत्र जो है वो कौन सी जगह अवस्थित है। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है दोस्तों, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। ठीक है, बताइए सही आंसर दोस्तों, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो को अच्छे से देखना। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप सी सेलेक्ट किए हो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांडिल जो है वहाँ पे अवस्थित किया गया। ठीक है, बिहार स्पॉजर आयरन संयंत्र जो है वो चांडिल में जो है अवस्थित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बिहार स्पॉजर आयरन संयंत्र जो है वो प्रथम व्यापारिक स्पंजर संयंत्र है। ठीक है, आयरन संयंत्र है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह संयंत्र जो है वो उमेश नगर में जो है चांडिल सरायकेला खरसावा जिले में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो जमशेदपुर से जो है आपका लगभग जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि जिसकी स्थापना जो है वो यहाँ पे कब हुआ था, जून 1986 में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दें कि जहां से उत्पादन के लिए जो है उत्पादन के लिए दोस्तों जुलाई 1989 से जो है शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए फंस जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि JSMDC, याद रखिएगा दोस्तों JSMDC द्वारा जो स्थापित ग्रेनाइट जो है वो पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे अवस्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, टुपुदाना रांची में, मधुपुर में, पाकुड़ में या फिर आकाश सरायकेला में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टुपुदाना रांची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन का अगर डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JSMDC द्वारा जो है आपका स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग जो है उद्योग ये टुपुदाना रांची में तो अवस्थित है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा टुपुदाना रांची से जो है लगभग जो है कितने दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है टुपुदाना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टुपुदाना रांची में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन बताते हैं इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कि सिंहभूम, संथाल, परगना, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू और दोस्तों आपका धनबाद जो है किस प्रकार के जो है रेशम कीट पालन के लिए जो है प्रसिद्ध है। बताइए, तसर, शहतूत, एरी या फिर आपका ओक तसर। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
सी भूम, संथाल परगना और दोस्तों आपका दुमका, फिर आपका गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, पलामू हो गया और धनबाद। ये दोस्तों कौन से प्रकार के जो है रेशम कीट पालन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो बताना, अदरवाइज अच्छे से देखना, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका तसर के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे किस तसर के लिए जो प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों कि तसर उत्पादन जो है आपका वो झारखंड का जो है भारत में जो है शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। यानी तो झारखंड का जो है भारत में जो है आपका शीर्ष स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और डीवीसी और टाटा पावर की जो है संयुक्त उद्यम कंपनी है, यह झारखंड में जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। बोकारो, हजारीबाग, देवघर होगा दोस्तों, याद रखिएगा देवघर, और आपका धनबाद। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका देवघर होगा, ठीक है। ऑप्शन मिस प्रिंट है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि धनबाद में जो है आपका स्थित है। कौन सा जिला? यहाँ पे याद रखिएगा कि मैथन पावर लिमिटेड जो है वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। और दोस्तों याद रखिएगा डीवीसी, याद रखिएगा डीवीसी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। डीवीसी और टाटा पावर की जो है संयुक्त जो है उद्यम कंपनी है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य के जो है धनबाद जिले में अवस्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत की जो है पहली या 525 मेगावाट, ठीक है, 525 जो है मेगावाट की जो है यूनिट थर्मल पावर जो है प्लांट है, कहाँ पे? धनबाद में। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह परियोजना जो है वो भारत की पहली सार्वजनिक निजी बिजली परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जो है किसे बनाया गया? इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए। रांची में, बोकारो में, धनबाद में या फिर आपका पलामू में? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का। तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बोकारो में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि देश का जो है पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र जो है वो झारखंड के बोकारो में स्थित है। और याद रखिएगा कि भारत का जो है पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो है इस्पात जो है संयंत्र जो है सोवियत संघ के सहयोग से जो है बना था, ठीक है। कहाँ पे? बोकारो में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। चलिए जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों और ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर दोस्तों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल डिस्कशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप में करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, झारक्राफ्ट द्वारा जो है स्थापित होने में जो है 4 रेशम पार्क है जो झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। बताइए कौन सा वैसा जिला है? सिमडेगा है, चाईबासा है या फिर आपका दुमका है या फिर आपका गिरिडीह है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। साथियों तो बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो राइट आंसर आपको पता है तो बताइएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिरिडीह जिला जो है दोस्तों आप देख सकते हैं झारखंड में दोस्तों स्थापित जो है होने वाली जो है 4 रेशम पार्क है, 4 रेशम पार्क है जिसमें से आपका एक पार्क गिरिडीह जिले में है। और दोस्तों याद रखिएगा कि झारखंड द्वारा भारत के जो है सहयोग से जो है झारखंड के 4 जिलों में जो है रेशम उद्यान स्थापित जो है वो किया गया, ठीक है। ताकि ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य से जो है रेशम या कपड़ा निर्यात को जो है बढ़ावा दिया जा सके। 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा पहला जिला आपका रांची है, और आपका दूसरा जिला आपका गिरिडीह है, और तीसरा जिला आपका जसीडीह है, और चौथा जिला आपका क्या है? खरसावा है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएं, ठीक है। पहला जिला कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा रांची है, जो कि आपका इरबा मार्ग में है। और दोस्तों आपका याद रखिएगा आपका दूसरा जो है वो आपका गिरिडीह में है, और तीसरा जो है आपका जसीडीह में है, और चौथा आपका खरसावा में। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में जो है रेशम वस्त्र और दोस्तों हस्तशिल्प जो है विकास निगम यानी झारक्राफ्ट झारखंड सरकार की जो एक संस्था है, ठीक है। और याद रखिएगा कि वर्ष 2006 में जो है वो रेशम उत्पादन के विकास और दोस्तों समर्थन के जो है उद्देश्य से जो है बनाया गया था। कब दोस्तों? याद रखिएगा 2006 में। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन का डिटेल बताया जा रहा है वो अपने माइंड में अच्छे से खपाना, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाटशिला उद्योग क्षेत्र जो है घाटशिला
उद्योग क्षेत्र किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए। एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर आपका लोहा उद्योग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चे, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पता है और हमारे पिछले वाली वीडियो को कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, उसको पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम पिछले वाले वीडियो में अभी करवा चुके हैं। ठीक है, बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चे याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉपर उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। घाटशिला जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है वो दोस्तों आपका कॉपर उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि घाटशिला जो है वो सर जमशेदपुर के नज़दीकी एक शहर है। ठीक है, जो पूरे भारत में जो है यूरेनियम और तांबा जैसे जो है खनिज संपदा के लिए जो है जाना जाता है। कौन दोस्तों? घाटशिला, जमशेदपुर। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया की जो है पहले तांबे की खान और दोस्तों दूसरी दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है गहरी खान है। ठीक है, कौन? याद रखिएगा, घाटशिला, जमशेदपुर। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए दोस्तों कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, यानी दोस्तों BIADA, ठीक है, DA, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका का क्षेत्र क्या है आपको बताना है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का जो है का जो है क्षेत्र जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि उत्तरी छोटा नागपुर आयुक्त में जो है बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और आपका चतरा जिले जो है शामिल है। इतने सारे जिले कौन कौन से जिला बताएं दोस्तों? आपका बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और आपका चतरा जिला जो है शामिल है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यह जो क्षेत्र जो है वो स्टील, सीमेंट और दोस्तों बिजली और कांच उद्योग के लिए जो है उपयुक्त है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें के लिए? स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, बिजली के लिए और कांच उद्योग के लिए जो है उपयुक्त है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्राधिकरण का जो है गठन जो है औद्योगिक क्षेत्रों के जो है विकास की योजना बनाने और दोस्तों उद्योगों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है उनके यानी कमान क्षेत्र के तहत जो है मामलों को जो है हल करने के लिए जो है किया गया है। ठीक है, इतने सारे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताएं। अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और एक एक चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो एक एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान से माइंड में अपने रखना, ताकि आपका झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताना दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर या फिर आपका धनबाद। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? ये दोस्तों JSSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है वो जमशेदपुर है। और ये भी याद रखिएगा कि जमशेदपुर झारखंड की जो है सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा जो शहर है वो जमशेदपुर है। और इसे दोस्तों आपका झारखंड का जो है यहाँ पे पीटर्सबर्ग के नाम के रूप में भी जो है जाना जाता था। ठीक है, और ये दोस्तों ये याद रखिएगा वर्ष 1907 में यहाँ पर जो है देश की जो है प्रथम आयरन स्टील और दोस्तों कंपनी की जो है स्थापित की गई थी। कब दोस्तों? याद रखिएगा वर्ष 1907 में जो है देश की पहली जो है आयरन और स्टील कंपनी जो है स्थापित की गई थी। कहाँ पे? जमशेदपुर में। याद रखिएगा दोस्तों। और पूछा जाएगा कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर, तो याद रखिएगा जमशेदपुर। सही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। जो भी बच्चे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं जरूर एक बार PDF लेके एग्जाम देने का प्रयास करना है, क्योंकि दोस्तों इस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसमें से आपका 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए 74 का राइट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, धनबाद में, रांची में, जमशेदपुर में या फिर आपका बोकारो में। बताइए सही आंसर अगर पता है तो। और जो भी बच्चे को ये सारे क्वेश्चन का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का फुल डिस्कशन चलता है। और ये PDF दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, अब जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का PDF आप ले लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। साथ ही दोस्तों बता दें कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है झारखंड राज्य के जो है रांची शहर में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसको जो है ये 14 दिसंबर 1900 याद रखिएगा 14 दिसंबर
1963 को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 14 दिसंबर 1963 को जो है निगमित किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो पिछले 60 वर्षों से, कितने दोस्तों, पिछले जो है 60 वर्षों जो है आपका सामुदायिक, व्यक्तिगत और दोस्तों सामाजिक सेवा व्यवसाय में जो है हैं। और ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में कंपनी का संचालन जो है वो जारी है, एक्टिव है, ठीक है, यानी सक्रिय है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फंसते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है झारखंड राज्य की जो है महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची या फिर आपका चीकू, बताइए झारखंड की जो है महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सी है। स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची या फिर आपका चीकू। लास्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों इस वीडियो का, और जितने भी क्वेश्चन बताने एक्स्ट्रा चीज़ें वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए होंगे, पपीता विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा दोस्तों, कि आपका झारखंड की जो है महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट निर्यात फसल जो है वो आपका पपाया है, यानी पपीता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि छोटा नागपुर क्षेत्र के जो है पपीते के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो है स्थानीय जातीय उत्तम गुणों वाली जो है पैदावार, काफ़ी वृद्धि होने देने वाली जो है आपका फसल है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ जो है पपीता के अनेक किस्में हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि पपीता का जो है निर्यात जो है मुख्यतः बहरीन, कुवैत और दोस्तों कौन कौन से आपका कंट्री में है, बहरीन में है और कुवैत में है और कतर में, सऊदी अरब में और दोस्तों आपका संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। ऐसे ऐसे देशों में दोस्तों आपका नीदरलैंड में, ऐसे ऐसे देशों में जो है किया जाता है, ठीक है। मुख्यतः जो है पपीते का निर्यात किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों को यहाँ पे शेयर भी कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले कोई भी आपके झारखंड के वनडे एग्जाम से रिलेटेड हो तो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।